हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सिंगर करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं क्लास 12th की क्लास ले रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, छोटा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया था, और डीट साइलेंट होने पे कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं वो भी बताया था। आई थिंक हम लोग लास्ट क्लास तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन बता दिए थे। हम लोग पहुंचे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का छोटा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, ड्राइंग क्या होता है, जब कभी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा क्या करता है, विड्रॉ करता है। किसके लिए? बिजनेस यूज के लिए। इसको हम ड्राइंग क्यों कहे हैं, अलग क्यों किए हैं, ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये तो आपको पता ही है। मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो ओनर होते थे और फॉर्म होते थे, दोनों को अलग माना गया है। ऐसा क्यों किया गया था? हमारे जो हिंदुस्तान में यानी भारत में हम लोग सभी लोग भाई बहन टाइप के लोग होते हैं, मतलब कि हम लोग की फैमिली बहुत बड़ी होती है, यानी हम लोग के पटीदार नात रसदार बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन जो पहले के लोग बिजनेस सेटअप करते थे, तो अगर आपके बिजनेस में कोई आपके पटीदार या कोई आता था, तो लोग पैसे नहीं लेते थे, नहीं नहीं भैया आप रहने दीजिए जाने दीजिए। उससे क्या होता था कि बिजनेस रन तो करता था, यानी सेलिंग तो बड़ी होती थी, वो सेलिंग में मैक्सिमम पोर्शन चला जाता था परिवार में, चाहे वो पटीदार हो रिश्तेदार हो, जिसमें हो उसमें चला जाता था, जिसके कारण क्या होता था, बिजनेस लॉस के सिचुएशन में आ जाता था। जब लॉस सिचुएशन में आएगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस को बंद करना पड़ता था। तो ट्रिपल ए ने यानी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ओनर को सेपरेट माना गया है और कंपनी को अलग माना गया है। यानी जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी अपने फैमिली मेंबर को गिफ्ट के तौर पे कोई भी आइटम देगा, तो उसे एज ए ड्राइंग हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। जिस तरह से कैपिटल पे वो इंटरेस्ट कंपनी उसको देती थी, ठीक उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा, चार्ज होगा। यानी कंपनी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, ठीक है। जैसा कि वो पता है, अगर साइलेंट लीड होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होता है। फॉर्मूला वैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली होता है दो बेस पे। पहला होता था आपका सिंपल मेथड, दूसरा होता था आपका प्रोडक्टिव मेथड। मैंने कैलकुलेशन बताया था, आप पिछला वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में आपको मैंने डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन में एक फॉर्मूला था, क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब हम लोग आज की क्लास में एवरेज पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट। तो कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहिएगा, जिससे कि आपके अकाउंटिंग में मार्क्स जो हो वो अच्छे आ सके, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे बड़ा रोल होता है इंटरेस्ट ऑन एवरेज पीरियड का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एवरेज पीरियड का होता है, कि हम एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका बेस है, फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसे नोट डाउन करिएगा आप लोग, ठीक है। एवरेज पीरियड, ठीक। एवरेज पीरियड निकालने के लिए जो बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग ड्राइंग साल में एक बार करते हैं, कुछ लोग ड्राइंग साल में कई बार करते हैं, चाहे वो मंथली बेसिस पे कर ले, क्वार्टरली बेसिस पे कर ले, या वीकली बेसिस पे कर ले, या हाफ ईयरली बेसिस पे कर ले। तो हर जिस तरह से वो ड्राइंग करते हैं उस तरह से पीरियड का भी हम एवरेज अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे, तो पहला जो रूल होगा वो होगा मंथली बेसिस पे। किस पे होगा? मंथली बेसिस।
ठीक है, जैसे आपके बुक में अलग से दिया होगा, हम आपको ये नहीं बताएंगे कितने पीरियड का ड्राइंग किया गया, प्लस 0 करिए, डिवाइड बाय दिस करिए तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। नहीं, मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, उससे आप एवरेज पीरियड निकालिए और सॉल्व करिए। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बुद्धिमानी नहीं है आप लोग के लिए, ये आपका टाइम खा जाएगा। आप जब इस चैप्टर के बाद आप सेकेंड चैप्टर पे आएंगे, यानी थर्ड चैप्टर पे आएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में आएंगे, तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है, इसके बाद बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है, तो आपको ध्यान देना है। पहले हम आपको ये एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन बता दे रहे हैं, मंथली बेसिस पे कैसे करते हैं। मंथली बेसिस के कंडीशन में 3 कंडीशन होते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या होता है? व्हेन ड्राइंग are made at beginning of every मंथ। यानी जब ड्राइंग आपका एट अ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ बनेगा तो आपका एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एवरेज पीरियड इक्वल टू, रुकिए यहां पे बताता हूं मैं। तो इस केस में 1 मिनट, एवरेज पीरियड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 मंथ। यानी आपको पता है पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, है कि नहीं? तो हम हर साल का ओपनिंग मंथ लेते हैं। जैसे ओपनिंग मंथ लेते हैं मतलब 1 तारीख लेते हैं, लेकिन ड्राइंग हमेशा एंड में ही हम कैलकुलेट करते हैं, यानी मार्च 31 को ही कैलकुलेट करते हैं ना। जब हम बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लेंगे, यानी इस पोर्शन को लेंगे, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लेंगे, तो जो आपका 12 मंथ है उस मंथ में 12 मंथ्स में 1 मंथ और ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मंथ ऐड हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं बेटा? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम हर साल विड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर हम 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी हम ये मान के चलते हैं 1 अप्रैल विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मैच्योरिटी होगा वो 31 अप्रैल को होगा, तो हम 1 अप्रैल काउंट नहीं करेंगे, यानी एक एडिशनल हम लोग मंथ काउंट करते हैं, इसलिए इसमें एडिशनल मंथ को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या, 13 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या आ जाएगा आपका 6.5 मंथ। क्या आ जाएगा? 6.5 मंथ। क्लियर है आप लोग को? 6.5 मंथ्स आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को? पहला वाले में क्या होता है, अगर कोई पर्सन मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है तो उस पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए जो एवरेज पीरियड लिया जाएगा, उस एवरेज पीरियड निकालेंगे कैसे, 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाय 2, यानी 30 मंथ डिवाइड बाय 2, यानी 6.5 मंथ आपका उस मंथ का एवरेज पीरियड होगा। 6.5 मंथ कहाँ लेंगे? जो आपका बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है। इसे एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए है, वो 24,000 पर मंथ एट अ बिगनिंग में वो विड्रॉ करता है, ठीक है? उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक? तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आप लोग, ठीक? अगर वो 12 मंथ पे करता है तो पहले ड्राइंग निकाल लेंगे। ड्राइंग क्या हो जाएगा बेटा, 24,000 पर मंथ है बेटा, ठीक है? 24,000 पर मंथ है तो 24,000 इंटू 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 000, 48 के 8, हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24, 4 28, कितना आ जाएगा बेटा,
2,88,000 आपका ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2,88,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला पहले लिख देते, पहले फॉर्मूला लिख देते, इसमें आप लोगों को याद रहेगा क्या होता है फॉर्मूला। ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो ड्राइंग आपका कितना है? 2,88,000 इंटू 10% मैंने बोला था एज्यूम करने को, कितना बोला था? 10% बोला था, इंटू 10/100। एवरेज पीरियड कितने निकाले हम लोग? 6.5/12। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 24। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 हटा दो, 240 इंटू 65 कर दो, 240 इंटू 65, 0 5 के 20, 2 हजार लगा 5 के 20 के। हेलो, आप लोग समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, क्या करेंगे? 65 कर देंगे। ठीक, 0 5 के 20 के 0 हजार लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 0 6 चौके 24 के 4 हजार लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, कितना जगह? 0 0 4 2 6 4 1 5, हाँ 15,600 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे, आपको क्लियर खुद ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बता रहा था आप लोग को, एवरेज पीरियड निकालने को। उसका एक एवरेज पीरियड निकालने का अगर मंथली बेसिस पे करते हैं, सबसे पहला होता है एट अ बिगनिंग, यानी कि व्हेन ड्राइंग आर मेड एट अ बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड इक्वल टू 12 मंथ प्लस 1 मंथ अपॉन 2, यानी कि 6.5 मंथ आ गया। अब हमने सपोज किया था एक बंदा है ए, वो 24,000 हर मंथ क्या करता है? विदड्रॉ करता है एट अ बिगनिंग। ठीक है, और 10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो ड्राइंग जब निकाले हम, तो 24,000 इंटू 12 किए तो 2,88,000 आया। तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे तो फॉर्मूला होता है ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू AP अपॉन 12। तो ड्राइंग हमने 2,88,000 ले लिया, इंटू 10/100 ले लिया, इंटू AP कितना था? 6.5 था, अपॉन 12 कर लिया। जैसे कैलकुलेट किए तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आया? 15,600 आया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, मंथली में अब दूसरा है आपका व्हेन ड्राइंग आर मेड एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब क्या है? पहला क्या था? एट अ बिगनिंग था, अब क्या हो गया? एट मिडिल हो गया। तो इस केस में हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज पीरियड इक्वल टू 12 months डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है, यानी हमारे पीरियड क्या आ जाएगा? 6 मंथ। जहां हमने 6.5 मंथ लिखा है, अब वहां पे आप लोग 6 मंथ करके निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। जैसे क्या लिया था मैंने? एक वैल्यू लिया था कि 24,000 पर मंथ है, तो 2,88,000 इंटू 10/100 इंटू अब 6/12 कर देंगे, तो आपका जो आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन कहता है आपसे, थर्ड कंडीशन क्या कहता है? व्हेन ड्राइंग आर
मेड एट एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। अब कह रहा है कि अब ड्राइंग जो बन रहा है वो एंडिंग यानी हर मंथ के एंड पे बन रहा है। क्या हो रहा है? अब हर मंथ के एंड पे ड्राइंग हो रहा है। जब हर मंथ के एंड पे ड्राइंग होगा तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स माइनस, एंड बोलेगा तो माइनस करेंगे, बिगनिंग बोलेगा तो प्लस करेंगे, मिडिल करेगा तो सिर्फ 12 मंथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए 12 मंथ माइनस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 यानी 11 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.5 मंथ्स। क्लियर है? अगर आप ड्राइंग, मैंने बताया आपको कि ड्राइंग कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम यहाँ पे बताते हैं आपको। पहले हमने लिया एवरेज पीरियड निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो एवरेज पीरियड निकालने में मंथली बेसिस पे पहला फॉर्मूला क्या कह रहा था? व्हेन ड्राइंग आर मेड एट अ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहला कंडीशन क्या था? अगर कोई पर्सन हर मंथ के पहले में ही विड्रॉ कर लेता है तो उस केस में एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाई 2 यानी 13 मंथ डिवाइड बाई 2 यानी 6.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड आएगा, जो कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पुट अप करेंगे। कैसे? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो क्या कर देंगे, जो एवरेज पीरियड यहाँ दिया है, जो यहाँ निकाले 6.5, बस उसको यहाँ पुटअप करना है और सॉल्व करना है। इसके 3 कंडीशन होते हैं, यानी सिचुएशन 1 अगर मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके 3 कंडीशन होते हैं। पहला, जब ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला हो, दूसरा जब मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला हो, और तीसरा जब एंड ऑफ एवरी मंथ निकाला हो। तो पहला ये बता दिए। दूसरा क्या कह रहा है? व्हेन ड्राइंग आर मेड एट मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो उस समय एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 12 मंथ डिवाइड बाई 2 यानी 6 मंथ हो जाएगा। फिर हमने बताया था व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 12 मंथ माइनस 1 मंथ डिवाइड बाई 2 यानी 5.5 मंथ आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा। ये तो हो गया भाई साहब मंथली बेसिस पे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट करिए और याद करिए। अब हम लोग बनेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। मंथली बेसिस हो गया, अब हम लोग अगला टॉपिक बढ़ते हैं, तो वो होता है क्वार्टरली बेसिस। अगला टॉपिक क्या है बेटा? क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस क्या होता है पहले बताइए। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? सबको पता है। एक 100% का हाफ करेंगे तो 50% था, 50% का हाफ करेंगे तो उसको 25% कहते हैं, यानी 25% को हम एक क्वार्टर कहते हैं। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ को हाफ करोगे तो 6 मंथ होगा, 6 मंथ को हाफ करोगे तो 3 मंथ होगा, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 मंथ का होता है। ये याद रखिएगा। मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं कैलकुलेशन में। जो बच्चे, ये तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। ठीक उसी तरह से पढ़ाई में भी जब क्वेश्चन लगाओगे, जल्दीबाजी हड़बड़ी में लगाओगे तो क्वेश्चन गलत होना तय है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, आपसे क्या पूछ रहा है उसका जवाब देखो, फिर आंसर दो। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस में हमने बता दिया कि एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्लियर है आप लोग को? तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे आपका ड्राइंग दिया हुआ है
तो उस केस में कंडीशन नंबर 1 क्या बनेगा, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट beginning of every क्वार्टर। अब वहां पे था मंथ था, ऐसे ही आपका 2 मंथ भी हो जाएगा, तो 2 मंथ के लिए -2 मंथ करिएगा। अब एवरी क्वार्टर कह रहा है, यानी कि अब आपकी जो ड्राइंग है वो हर साल के हर क्वार्टर में वो विड्रॉ करता है, यानी बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में वो विड्रॉ करता है। तो इस केस में आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा, एवरेज पीरियड हो जाएगा बेटा क्या, 12 मंथ। पहले एक साल में हमारे कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, ठीक। प्लस एडिशनल हम ले लेंगे, क्वार्टर कह रहा है इसे 3 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे, 2 मंथ कहता तो 2 करते, मंथ कहता तो 1 मंथ करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा 15 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, यानी 7.5 मंथ्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, 7.5 मंथ्स आ जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन अटपटा होता है, अब कह दे मिस्टर एक्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं फॉर्म में से 10,000 पर क्वार्टर। क्या कर रहे हैं बेटा, 10,000 पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनका ड्राइंग अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा, ड्राइंग इक्वल टू हो जाएगा 10,000 पर क्वार्टर हो रहा है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, टोटल ड्राइंग एक साल में हो जाएगी इनकी 40,000 की। तो क्या हो जाएगा, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन, बेटा हम लिख सकते हैं आईओसी, तुम लोग मत लिख देना, अगर लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं भी आईओसी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, कितना ड्राइंग आया था आपका, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, कितना कैपिटल आया था आप लोग का, 40,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था, इंटू 10% ही मान के चलते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 10% है, एवरेज पीरियड हो जाएगा 7.5 बाई 12, 1 1 1 1, ये 0 खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, ठीक है, ये 1,000 हो जाएगा, ठीक। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, एक आ गया 0.5, 2.5, 2.5 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,500, कितना आ जाएगा, 2,500 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा पर क्वार्टर के हिसाब से। क्लियर है आप लोग को, तो आगे बढ़े क्वार्टर का, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वार्टरली, जब क्वार्टरली करते हैं हम लोग, तो जब दूसरा कंडीशन आता है व्हेन ड्राइंग आर मेड at a middle of every क्वार्टर। अगर अब ड्राइंग जो है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर हो रहा है तो उस केस में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एवरेज पीरियड इक्वल टू एवरेज
पीरियड इक्वल टू, एवरेज पीरियड इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक, इसमें मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा जो मिडिल ऑफ एवरी मंथ का होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि व्हेन ड्राइंग आर मेड at ending of every quarter, every क्वार्टर, यानी अब आपकी ड्राइंग जो बन रही है वो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर बन रहा है। ठीक है, तो इस केस में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड इक्वल टू 12 मंथ्स माइनस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, यानी 9 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.5 मंथ्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वार्टरली का भी फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अगले, अब जैसे हाफ ईयरली, सॉरी मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, अब हम लोग हाफ ईयरली विड्रॉवल की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का निकालेंगे अब हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, तो हाफ ईयरली में सिचुएशन कैसे बनेगा, when drawing are made, when drawing are made at a, when drawing are made at a beginning of every month every month for 6 मंथ। अब कह रहा है कि ड्राइंग जो हो रहा है वो कब हो रहा है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने के लिए वो ड्राइंग एट अ बिगनिंग हो रहा है। तो इस केस में एवरेज पीरियड 6 महीने का 6 महीने छोड़ देंगे हम लोग, तो सीख लेंगे। नेक्स्ट इसके लिए क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इक्वल टू 6 मंथ प्लस 1 मंथ अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 7 मंथ अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 3.5 मंथ। ठीक, क्लियर है आप लोग को। इसी तरह से दूसरा कंडीशन है सेम, व्हेन ड्राइंग आर
made at a at a middle of every month for 6 month। क्या हो रहा है अब कि ड्राइंग हो रहा है मिडिल में 6 मंथ के लिए, तो उस केस में एंट्री हमारी एवरेज पीरियड की क्या हो जाएगी, एवरेज पीरियड इक्वल टू 6 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 मंथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। अब आगे बढ़ते हम लोग, अगला है आपका कंडीशन व्हेन ड्राइंग आर मेड एट ending of every month for 6 मंथ। तो इस केस में एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 6 मंथ माइनस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.5 मंथ्स। ठीक है, ये यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज पीरियड का टॉपिक खत्म होता है। अब आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको कोई डाउट होता है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे, और हमसे ज्यादा से ज्यादा क्वेरी रेज करिए। जितना ज्यादा क्वेरी रेज करेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना ज्यादा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि मैं 2 टॉपिक आज बताऊंगा। पहला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि ये खत्म हो गया। अब अगला है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट जानते हैं आप लोग क्या होता है? पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ, यानी ऐसी चीजें जो हो जाती हैं। पास्ट में क्या होता है? बीती हुए, ऐसी चीजें जो हो जाती हैं पर हो सकता है वो सही ना हुई हो, वो गलत हुआ हो, तो उसे हम सही करेंगे। कैसे सही करेंगे मैं बताता हूं आपको। पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बहुत ही बच्चों का अवेटिंग पॉइंट है। मैक्सिमम बच्चे इसी पॉइंट में फंस जाते हैं। ये पॉइंट एक बार बता दो, 2 बार बता दो, 3 बार बता दो, कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसके हर पॉइंट में कुछ नया नया टर्न एंड ट्विस्ट आता रहता है, जिसे बस आपको मेथड, रूल और इसके बेसिक फीचर पता होना चाहिए, जिससे आप पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ट्राई करिएगा अपने न्यूमेरिकल में। ठीक, चलिए हम बात कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट की। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? यानी बीते हुए समय में जो आप अकाउंटिंग करते हैं, अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो उस गलती का हम सुधार करते हैं। ठीक है, जैसे सभी बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं सभी,
तो वो क्या करते हैं कि वो गलतियां बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। किन्हीं को रियलाइज हो जाता है, किन्हीं को रियलाइज नहीं होता है। जो रियलाइज कर लेते हैं तो उसको तो चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यानी उसके कंपनसेशन में कुछ ना कुछ करते हैं। या कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जो गलती पे गलती, गलती पे गलती करते हैं। अभी मेरे नोटिस में कुछ बातें आई हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती हैं। जैसा कि आप लोग को आज समय का कल्चर पता ही है कि सब बच्चे आपस में बराबरी, यानी एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं। उसके पास साइकिल है अच्छे गियर वाली, तो मेरे पास भी होना चाहिए। वो रेस्टोरेंट में बैठ खाना कर रहा है तो मैं भी रेस्टोरेंट में बैठ खाना खाऊं। वो घूमने जा रहा है, मैं भी घूमने जाऊं। तो ये बच्चों का जो देखा देखी है, तो एक तरह से वो अपनी सोसाइटी बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, वो अपनी सोसाइटी बना लेते हैं। उस सोसाइटी को मेंटेन करने में वो बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो गलती इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि आप खुद अपने आप को मेन सोसाइटी के बाहर कर लेते हो, अपने दोस्तों की सोसाइटी को मेंटेन करने के चक्कर में। मैं एक बात बताऊंगा आपको जो कि मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। ठीक है, क्या हुआ था, अभी 10th का रिजल्ट आया है, ये सबको पता है। तो दोस्तों में उनका मेंटेनेंस बना रहे, यानी दोस्तों में उनका भाव जो पहले से बनते आ रहा है वैसे बनना रहने के लिए उनका परसेंटेज अनडाउटली बहुत अच्छा परसेंट आया है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त का परसेंटेज उनसे ज्यादा आ गया। तो उनके नियर अबाउट आने के लिए उन्होंने अपने जो एग्जामिनेशन सीट होती है उस पर मॉक किया मतलब उसमें कुछ ना कुछ पीडीएफ में चेंज कर दिया, मार्क्स में उल्टा फिल्टा कर दिया। ये एक तरह से क्राइम है बच्चों। ये क्यों कर रहे हो? क्या सोसाइटी में दिखाना चाह रहे हो अपने दोस्तों में? दोस्तों में अपना भाव बढ़ाने के चक्कर में क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को ऐसे रास्ते पे ढकेल रहे हो जिसकी सच्चाई जानने पे तुम्हें बहुत बड़ा दुख होगा। बेटा, काम ऐसा करो जिसपे हमें घमंड हो। जब काम को देखो मुड़ के, वो काम करने में तुम्हें घमंड हो कि मैंने ये काम किया है और अच्छा किया है और लोगों की भलाई के लिए किया और खुद की भलाई के लिए किया है। ऐसा मत करो कि देख के तुम्हें शर्म आ जाए, कि धिक्कार कहे कि भाई ये देखो कैसा लड़का या लड़की है, कि जो अपने सोसाइटी में मेंटेन बनने के लिए अपने रिजल्ट को मॉक कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये बहुत ही गलत बात है कि सोसाइटी में बने रहने के लिए या अपना वट बनाने के लिए आप गलत तरीका अपना रहे हो। भले ही एक पल के लिए आपके परिवार आपको माफ कर देगा, सब माफ कर देगा, लेकिन ये गलती अगर आपकी अभी है तो ये आगे जाके वो बड़ी गलती बन सकती है। यानी आप जब भी अपने पेरेंट्स को या किसी को रिजल्ट दिखाओगे तो ये कहेंगे कि आपने अपने रिजल्ट को मॉक करके दिखाया हुआ है। तो मेरी ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब जो 10th 12th में बच्चे हैं, कृपया करके अपने रिजल्ट में कोई भी छेड़छाड़ी ना करिए। जो आपको मिल रहा है वो आपकी मेहनत का फल है। जितना भी मिल रहा है वो आपकी मेहनत का फल है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, उतना मार्क्स आपको मिलेगा। और जितना आप इन सब फालतू चीज़ों में, एक्टिविटी में, आजकल टूल्स आ गए हैं, उससे आप अपने रिजल्ट को मॉक कर ले रहे हो, अपने डेट ऑफ बर्थ को मॉक कर ले रहे हो, ये तुम्हारा टैलेंट नहीं दिखा रहा है। शर्म करो, ये शर्म करो भाई, ये टैलेंट नहीं है, ये गलती की तरफ तुम बढ़ते जा रहे हो। अपने आप को रोको, थामो। तो जो रिजल्ट आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो, आगे उससे अच्छा करने की कोशिश किया करो। ठीक है, यही मेरी एक दरख्वास्त है सभी बच्चों से कि जो भी रिजल्ट आए उस सिचुएशन में आप पैनिक ना हो सकता है लक साथ ना दिया हो सकता है एट दैट पॉइंट आपको वो पॉइंट क्लिक ना किया हो तो वो आप लिख नहीं पाए, लेकिन इसके बचने के लिए आप गलत रास्ता चुनो, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आगे आपको खुद ही सफलता मिलेगी। अभी नहीं तो कल मिलनी ही मिलनी है। तो बी सेफ एंड बी केयरफुल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे थे पास्ट डिसमेंट की। देखिए पास्ट में बात बता रहे थे, आपके पास्ट में कुछ बच्चों के चले गए। ठीक है, पास्ट में की गई गलतियों का सुधार, ये जो गलती है ना वो बड़ी गलती है, इसका कोई सुधार नहीं है बेटा। एक बार कर दिए वो आगे के लिए हमेशा बना रहेगा। ठीक, पास्ट डिसमेंट मतलब जो क्लर्कियल हमारी गलतियां हो जाती है
उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं। गलतियां कैसे? क्लास 11 में आप सभी लोग पढ़े होंगे एरर फॉर रेक्टिफिकेशन। क्या पढ़े हो आप लोग? एरर फॉर रेक्टिफिकेशन, जिसमें 5 टाइप के एरर होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटरी, और आपका एक और एरर होता है। वो क्या एरर होता है, किसी को याद है? एरर ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, ये 5 तरह के एरर होते हैं। हम लोग 11 में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मतलब हम किसी ट्रांजैक्शन को जल्दीबाजी में लिखने से छोड़ देते हैं, या तो जल्दीबाजी में छोड़ देते हैं या किसी ने जानबूझ के उसके फेवर में करने के लिए उस एंट्री को छोड़ दिया है। दूसरा एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? कभी कभी अमाउंट जल्दीबाजी में जीरो बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है, यानी 5,000 को 50,000 बना देते हैं, 50,000 को 5,000 बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये भी अनजाने में और जानबूझ के दोनों तरह से होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अकाउंटिंग का बेस ही नहीं पता कि क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए, क्या इनकम होता है, क्या एक्सपेंस होता है। जो इनकम होता है उसको लाइबिलिटी बना के लिख दिया, जो एक्सपेंस होता है उसको असेट बना के लिख दिया, तो यानी उसको बेसिक रूल ही नहीं पता कि क्या करना है। तो ऐसे एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ कमीशन क्या बता ही दिए। एरर ऑफ कंपनसेटरी क्या होता है? जब एक एरर दूसरे एरर को आपस में कंपनसेट कर दे। ठीक है, डेटर है, जैसे डेटर हमारे होते हैं। डेटर कौन होते हैं? जिसे हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं और फ्यूचर में पैसा उनसे रिसीव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? डेटर कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके 2 डेटर है, एक अनुज है, एक मनोज है। ठीक है, अनुज और मनोज 2 आपके डेटर हैं। अनुज को आपने 50,000 गुड सोल्ड किया और मनोज को 5,000 गुड सोल्ड किया, लेकिन आपने क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। अनुज के खाते में दिखा दिया आपने कितना? 5,000, और मनोज खाते में कितना दिखा? 50,000, जबकि उल्टा था। जब इसका सम करेंगे, डेटर का अकाउंट निकालेंगे, तो आपका 55,000 ही दिखेगा। ये एरर ऑफ इस तरह के एरर को हम कहते हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए फिर भी एरर रहे, तो इसे एरर ऑफ कंपनसेटरी कहते हैं। है कि नहीं? प्रिंसिपल एरर हो ही गया, 5 एरर आपको बता दिए हैं। इस एरर का जो हम रेक्टिफिकेशन पढ़े थे, वही रेक्टिफिकेशन हम यहां पे भी करेंगे। कहां करेंगे? हमारे पास्ट एडजस्टमेंट में भी क्या करेंगे? एंट्री करेंगे और उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आना तय ही तय है, यानी ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। पास्ट एडजस्टमेंट में देखिए 2 रूल होते हैं। या तो आप प्रीवियस प्रॉफिट को चेंज कर दो, या तो आप प्रीवियस कुछ सालों के प्रॉफिट को चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी बैलेंस शीट सीए के द्वारा साइन होती है, तो बैलेंस शीट में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम जो भी चेंजेस आता है उसको प्रॉफिट में चेंज करके करंट ईयर के कैपिटल अकाउंट में चेंज कर देते हैं। अगर लॉस आता है तो लॉस बांट देते हैं, प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट दे देते हैं पार्टनर्स को। ठीक है, एकदम ध्यान से इस फॉर्मेट को देखिएगा, समझिएगा और इसी के आधार पे क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं। ये आपका पर्टिकुलर हो जाएगा। ये आपका मान लीजिए पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है और टोटल है। मैं जो लिख रहा हूं फॉर्मेट लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बांटना था, पर वो ओमिटेड हो गया। क्या हो गया? ओमिटेड हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यानी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, पर वो हम चार्ज कर ही नहीं पाए, वो ओमिटेड हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्रेडिट होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या करेंगे? पहले रॉन्ग एंट्री करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे। या तो आप
राइट एंट्री भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। जैसे आपको करना है आप कर लो। राइट एंट्री को पहले करना है राइट एंट्री कर लो, रॉन्ग एंट्री करना है तो रॉन्ग एंट्री कर लो, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। हमारे हिसाब से अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो पहले आप ये देखिए आपको क्वेश्चन में करना क्या था और बाद में देखिए कर क्या दिया। यानी हम बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे, यानी पहले हम राइट करेंगे फिर रॉन्ग करेंगे। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किधर साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। किधर आता है बेटा, क्रेडिट साइड आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आता है कि नहीं। किसके, पार्टनर्स कैपिटल के, पीएल एप्रोप्रिएशन के नहीं। पीएल एप्रोप्रिएशन की बात करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट साइड आता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आता है। ये हम बेसिकली इसमें जो भी हम ट्रांजेक्शन लेते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को छूना नहीं चाहते, यानी टच नहीं करना चाहते, उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। जब तक क्वेश्चन में आपसे ये ना कह दे कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको चेंज करना है, तब तक आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में करना होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गया तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, उसको चार्ज करेंगे तो उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, क्रेडिट शो होना चाहिए। मान लेते हैं 1,00,000 रुपए, मान लेते हैं 50,000 रुपए, मान लेते हैं 20,000 रुपए। नहीं, हम अमाउंट नहीं बताते हैं, आपको डायरेक्ट सॉल्व ही करके दिखाते हैं। जब क्वेश्चन कहेंगे आप लोग तो हम अमाउंट के बेस पे बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है बता ही देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलिए, मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए का आ रहा है 1,00,000 रुपए, बी का आ रहा है 50,000 रुपए और सी का आ रहा है 20,000 रुपए। हम ये एज्यूम अमाउंट लिए, अभी मत पूछिएगा ये कहां से आ गया, ये एज्यूम अमाउंट है बेटा। ये हो गया आपका टोटल 1,70,000। अब मान लीजिए आपने गलती से सैलरी भी छोड़ दिया। क्या कर दिया, सैलरी भी छोड़ दिया। ये सब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड आ रहा है इसलिए ये एड ऑन होगा, रिम्यूनरेशन एड ऑन होगा, ठीक है। ये भी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कौन सा बैलेंस शो करेगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। मान लो 50,000 का इसका कम सैलरी था और 30,000 का इसका सैलरी था, ठीक ठीक है। टोटल कितना हो गया, 80,000। इसको सम कर दो बेटा, 1,50,000, 50,000 और 50,000 यानी 2,50,000 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग मान लीजिए आपसे गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी छूट गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा लेस होगा। क्यों, क्योंकि ये इनके अपोजिट साइड शो होता है। ये सब राइट एंट्री कर रहे हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो ये है 40,000 का, 40,000, 10,000 और 20,000, ठीक है। टोटल 40, 10, 20, 70,000। जब आप बैलेंस निकालेंगे ये होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट में डेबिट को कैलकुलेट करेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस आया था, ये क्रेडिट बैलेंस आया था, ये क्रेडिट बैलेंस आया था। जो इसमें माइनस करेंगे तो 1,50,000 आपका आएगा क्या, 1,10,000 आएगा। कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है। 40,000 आएगा आपका कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक।
50 में से 20 गया तो क्या आएगा बेटा, 30,000 आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक, 250 में 70 गया तो 1,80,000 क्रेडिट बैलेंस। अब क्या करना है, इस 1,80,000 को हमें इनके में बांट देना है। यानी जो पैसा आ रहा है ये प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है ना, इनकी लॉस आ रहा है। अगर आप पार्टनर की तरह होके सोच रहे हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन ओनर तरह सोचेंगे तो ये आपके लिए लॉस है ना। एक हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन लगाएंगे तो हमेशा अपने आप को ओनर मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, ओनर मानेंगे। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे जो 1,80,000 को इनके रेशियो में, रेशियो तो दिया नहीं है, अगर नहीं देता है तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर हमारा डीड साइलेंट हो, मतलब कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो न दिया गया हो, तो उस केस में हम रूल को फॉलो करेंगे, जिस रूल में कहता है अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली बांट देंगे। क्या कर देंगे बेटा, इक्वली 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एट इक्वली टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। याद रखो ये हमेशा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, टू ओल्ड पार्टनर को ये मिलेगा। एक मिनट, 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। तो 1,80,000 को तीनों में इक्वल बांटेंगे तो ये 60,000 आ जाएगा। ये कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट। ये डेबिट है ना बेटा, ये भी 60,000 डेबिट, ये भी 60,000 आ जाएगा आपका डेबिट। ठीक, तो हम इसका बैलेंसिंग निकालेंगे, ये भी हो जाएगा 1,80,000 डेबिट, ये तो जीरो हो गया। अब 1,10,000 ज्यादा है, 60,000 कम है, यानी ये दिखा रहा है 50,000 क्रेडिट बैलेंस। क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ये दिखा रहा है 20,000 डेबिट बैलेंस, ये दिखा रहा है 30,000 डेबिट बैलेंस। तो इस केस में जो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, देखिए ये क्रेडिट है कौन, ए, डेबिट ये दो बंदे हो रहे हैं, ए और बी और सी। तो इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, यानी एडजस्टेड एंट्री हो जाएगी आपकी। कौन कौन डेबिट हो रहा था, सॉरी डी है ही नहीं, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20,000, 30,000 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50,000। बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए इधर आइए, पहले इसका फॉर्मूला बना लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर इसकी एंट्री कर लेना। ठीक, ये है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। अभी तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का पहला टॉपिक है। ठीक है, याद रखिए जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा उसे हम क्रेडिट साइड शो करेंगे,
ठीक है, पहले आप राइट एंट्री कर लो, फिर रॉन्ग एंट्री कर लो, फिर डिफरेंस निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। ठीक है, जो डेबिट साइड आएगा उसको डेबिट साइड दिखाएंगे। अब बात करते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देता है बट डीड हमारा साइलेंट होता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज तो कर दिया है लेकिन डीड हमारा क्या है, साइलेंट है। तो साइलेंट केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे हम लोग? नहीं देंगे। अगर आपसे गलती से दिला दिया गया है तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उसकी कैंसिलेशन एंट्री करेंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक मैंने बताया था, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक मैंने बताया था आपको कि क्रेडिट हो रहा था। जब इसकी कैंसिलेशन एंट्री करेंगे तो कैंसिलेशन एंट्री देखिए ध्यान से, यहां पे हम यहां बता रहे हैं आपको, व्हेन कैंसिलेशन एंट्री पास्ट। ठीक है, कैंसिलेशन एंट्री पास्ट इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बांटा गया है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बांटा गया है, तो यहां पे बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपसे गलती हो गई है उसे लिखेंगे, उसी कैंसिलेशन एंट्री करेंगे। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां कर देंगे डेबिट। अगर यहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहां पे कर देते क्रेडिट। ये जो एंट्री है ये कैंसिलेशन है, यानी हम इसके जस्ट अपोजिट साइड को शो कर रहे हैं। होना चाहिए था ये क्या, होना चाहिए था क्या, ये होना चाहिए था डेबिट और ये होना चाहिए था क्रेडिट, बट इसकी कैंसिलेशन एंट्री कर रहे हैं तो इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री हमने पास कर दी है। क्या कर दी है बेटा हम लोगों ने इसकी अपोजिट एंट्री पास कर दी है, जस्ट रिवर्स एंट्री। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया? तो आई होप आप लोग इस क्लास से थोड़े से सेटिस्फाइड हुए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस पॉइंट को देख के और क्वेश्चन लगाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपका सॉल्व हो जाएगा तो हमसे ज़्यादा खुशी आप किसी को नहीं होगी। अगर अकाउंट्स आपका सॉल्व हो रहा है इस बेसिस पे तो आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप इसी तरह से सॉल्व करते रहिए। अभी 5 एडजस्टमेंट मैंने पूरा खत्म नहीं किया, ये पार्ट 1 है। अभी मेन पॉइंट बचा है, जैसे गारंटी और भी टॉपिक है वो बची है। मैं इस क्लास को अगर लेने लगा बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पे ब्रेक करता हूँ। अगले क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा 5 एडजस्टमेंट पार्ट 2 में। किसमें मिलूंगा बेटा? 5 एडजस्टमेंट पार्ट 2 में। और मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और आप सभी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सबकी रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।